द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, जो साधु थे वो एक जंगल में रहते थे, विच ही नेवर क्विटेड, जो उस जंगल को कभी नहीं छोड़ते थे। क्विट का मतलब लीव, छोड़ना। एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक, और वो किसी को भी वहाँ स्वागत नहीं करते थे, सिर्फ सामान्य लोगों के साथ। फॉक मीन्स पीपल, सामान्य लोगों के साथ वहाँ पर वो मिलते थे। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, इस प्रकार राजा ने क्या किया, सामान्य कपड़े पहने। एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट्स सेल, और इससे पहले कि वो साधु की सेल, सेल का मतलब हट, कुटिया के सामने पहुंचते, डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, तो वो उनके कुटिया में पहुंचने से पहले ही उतर गए। डिसमाउंट कर दिया उन्होंने, उतर गए। क्लाइम्ड डाउन हुआ फ्रॉम हिज हॉर्स, वो अपनी घोड़े से नीचे उतर गए। एंड लिविंग हिज बॉडी गार्ड बिहाइंड, और उन्हें अपने जो उनके बॉडीगार्ड था, जो उनका सुरक्षा करने वाला व्यक्ति था, उसको पीछे छोड़ दिया। वेंट ऑन अलोन, और वो अकेले आगे साधु की कुटिया तक जो है पहुंचने लग गए। तो वो राजा जो है एक सामान्य व्यक्ति के रूप में साधु की कुटिया में पहुंचे। वेन द किंग अप्रोच्ड, और जब राजा पहुंचे, द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो जो साधु था वो क्या है, वाज डिगिंग का मतलब खोद रहा था, ग्राउंड को मतलब ज़मीन को, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोंपड़ी के बाहर ज़मीन को वो खोद रहे थे जो साधु थे। सीइंग द किंग, जब उस साधु ने राजा को देखा, ही ग्रीटेड हिम, उन्होंने उस राजा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। एंड वेंट ऑन डिगिंग, नमस्कार करने के बाद जो है वो ज़मीन को खोदते रहे। द हर्मिट वाज फ्रेल एंड वीक, जो साधु था वो बहुत ही फ्रेल, फ्रेल का मतलब कमज़ोर, और वीक, कमज़ोर थे वो। एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड, और हर बार क्या है वो, स्पेड होता है जैसे खुरपी वगैरह या कस्सी वगैरह जो होती है, तो वो ज़मीन पे मारते थे। एंड टर्नड ए लिटिल अर्थ, फिर थोड़ी सी ज़मीन को, मिट्टी को बाहर निकाल देते थे। ही ब्रीथड हैवीली, जब वो ये फिजिकल वर्क कर रहे थे तो वो सांस जो है वो तेज़ी से ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू हिम, राजा उसके पास गया। एंड सैड, कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास आया हूँ। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दें। मैं 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, पहला प्रश्न ये है कि मुझे कैसा पता चले कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। हु आर द पीपल, कौन लोग हैं, आई मोस्ट नीड, जिनकी मुझे बहुत आवश्यकता है। एंड टू हुम शुड आई देयर फॉर पे मोर अटेंशन देन टू द रेस्ट, कौन लोग हैं जो मेरे लिए बहुत आवश्यक हैं, जिनको मुझे बहुत ज़्यादा पे मोर अटेंशन यानी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, देन टू द रेस्ट, बाकी लोगों के बजाय। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से कार्य हैं, एक्शंस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, नीड माई फर्स्ट अटेंशन, जिनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा पहला ध्यान देना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग, जो साधु था उसने राजा की बात को सुना, बट आंसर नथिंग, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथों पर थूका। एंड रिकमेंस्ड डिगिंग, और उन्होंने जारी कर दिया अपने काम को करना, खोदने का कार्य जो है। रिकमेंस मीन्स रिकंटिन्यूड, पुनः जारी कर दिया अपने कार्य को करना। यू आर टायर्ड सैड द किंग, राजा ने कहा आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड, आप जो है जो फावड़ा वगैरह है जो भी, वह मुझे दे दो। एंड वर्क अ वाइल फॉर यू, और मुझे आपके लिए कार्य करने दो। थैंक्स सैड द हर्मिट, साधु ने कहा धन्यवाद। एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग, राजा को जो फावड़ा देकर जो है, ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर बैठ गए। वेन ही हैड डग 2 बैट्स, जब उन्होंने 2 क्यारियाँ खोद ली, द किंग स्टॉप्ड, राजा रुक गया। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, तो राजा ने अपने प्रश्नों को दोबारा से दोहराया। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर, साधु ने दोबारा कोई उत्तर नहीं दिया। बट रोज, लेकिन वो खड़े हो गए। स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और उन्होंने हाथ बढ़ाया
अपने फावड़े को लेने के लिए। एंड सैड कहा, नाउ रेस्ट अ वाइल, अब आप कुछ देर आराम कर लो। एंड लेट मी वर्क ए बिट, अब मुझे कार्य करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उनको फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, राजा जो है ज़मीन को खोदता रहा। 1 आवर पास्ड, 1 घंटा बीत गया। एंड अनदर, दूसरा घंटा बीत गया। द सन बिगेन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य जो है वो पेड़ों के पीछे अस्त होने लगा। एंड द किंग एट लास्ट स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, राजा ने जो है अंत में जो है फावड़ा जमीन में मारा जो। एंड सैड, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया था। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए आपके पास आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नन, अगर आप मुझे उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी, सो आप मुझे बता दें। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं वापस लौट जाऊंगा अपने घर। हियर कम्स सम वन रनिंग, सैड द हर्मिट, साधु ने कहा कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। लेट अस सी हु इट इज़, देखें कौन है ये। द किंग टर्न राउंड, राजा पीछे मुड़ा। एंड सा ए बियर्डेड मैन, उन्होंने एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा। कम रनिंग आउट ऑफ द वुड, जो जंगल में से दौड़ते हुए आ रहा था। द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमैक, उस व्यक्ति ने, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था। एंड ब्लड वाज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर दैम, और उसके हाथों के नीचे पेट के पास जो है खून बह रहा था। व्हेन ही रेज्ड द किंग, जब वो राजा के पास आया, ही फेल फेंटिंग ऑन द ग्राउंड मॉर्निंग फीबली, तो वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। मॉर्निंग का मतलब क्राइंग, और वो दर्द से जो है, फीबली का मतलब इन ए वीक वे, कमज़ोर तरीके से वो चिल्ला रहा था। द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टन द मैंस क्लोथिंग, राजा ने और साधु ने जो व्यक्ति के कपड़े थे उनको जो है अनफासन किया, का मतलब लूज़ किया, ढीला किया। देर वाज ए लार्ज वाउंड ऑन इन हिज स्टोमैक, वहाँ पर एक बड़ा घाव था उसके पेट पर। द किंग वास्ड इट एज बेस्ट एज ही कुड, राजा ने उसके घाव को जो है धोया। एंड बैंडेज इट, और उसको पट्टी लगाई वहाँ पर। विद हिज हैंकरचीफ, अपने रुमाल से उन्होंने पट्टी लगा दी। एंड विद द टावल द हर्मिट हैड, और एक टावल को भी जो है उससे पट्टी लगाई, वो टावल जो कि साधु के पास था। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो खून है वो रुक नहीं रहा था। एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव्ड द बैंडेज, राजा ने बार बार उस पट्टी को हटाया। सॉक्ड विद वार्म ब्लड, जो कि भर रही थी, जो गीली हो रही थी गर्म खून से। एंड वास्ड एंड री बैंडेज्ड द वाउंड, बार बार उस पट्टी को धोया राजा ने, और दोबारा से पट्टी जो है उस घाव पर लगाई। When at last the blood ceased flowing, और जब अंत में खून बहना बंद हो गया, the man revived, आदमी ठीक हो गया। and asked for something to drink, फिर उन्होंने कुछ पीने के लिए मांगा। the king brought fresh water and gave it to him, राजा जो है पानी लेकर आए। and gave it to him, उन्होंने उस व्यक्ति को पानी दिया। meanwhile, इसी बीच the sun had set, सूर्यास्त हो गया था। and it had become cool, और फिर सब कुछ जो है ठीक हो गया था। सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, राजा ने साधु की सहायता से कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, वो उस जो घायल व्यक्ति को झोपड़ी में ले आए। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पर लेटा दिया। लाइंग ऑन द बेड द मैन क्लोज हिज आइज, वो व्यक्ति जब बेड पर लेट गया तो उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड वाज क्वाइट, और वो बिल्कुल शांत था। बट द किंग वाज सो टायर्ड विद हिज वॉक एंड विद हिज वर्क ही हैड डन, राजा जो है वो थक चुका था चलने की वजह से, और जो कार्य राजा ने किया था उसकी वजह से। दैट ही क्राउज्ड डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड, क्राउच्ड डाउन का मतलब सैट ऑन द ग्राउंड, कि राजा जो है उनके जो है दरवाजे पर ही बैठ गए। एंड आल्सो फेल asleep, और राजा भी सो गए।
so soundly that he slept all through the short summer night. वो इतना गहरी साउंडली में गहरी नींद में सोए कि वो जो शॉर्ट समर नाइट थी तो वो सारी रात इसी तरीके से वो सोते ही रह गए. When he awoke in the morning, जब वो सुबह उठे, it was long before he could remember where he was. तो वो it was long, बहुत समय हो गया था before he could remember, इससे पहले कि वो याद कर पाते where he was, कि वो कहाँ थे, and who was the strange bearded man, और वो जो एक जो अजीब अजनबी जो bearded man lying on the bed, जो बेड पे पड़ा था, एंड गेजिंग इंटेंटली एट हिम, वो राजा की तरफ जो है बहुत ही ध्यान से देख रहा था, विद शाइनिंग आइज, चमकती हुई आंखों से. यानी कि राजा जो सुबह उठे तो सुबह भी काफ़ी लेट हो चुका था, तो राजा जो है सारी रात गहरी नींद में सोए और सुबह उठे तो उन्हें पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ सोए हुए थे. तो उन्होंने उस व्यक्ति को भी एक बार में सोचा कि वो व्यक्ति कौन था जो लगातार उनको देख रहा था चमकती हुई आंखों से. फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करें, सैड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कमज़ोर आवाज़ में कहा कि आप मुझे क्षमा कर दें. व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवेक, जब उसने देखा कि राजा उठ गए हैं, एंड वाज लुकिंग एट हिम, और वो उसकी तरफ देख रहे थे. आई डू नॉट आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सैड द किंग. राजा ने कहा, आई डू नॉट नो यू, कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मैंने तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है दोनों के बीच में कि मैं आपको क्षमा करूं.